जो भी व्यक्ति 2 वक्त की रोटी खा पा रहा है उस व्यक्ति से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट नंबर की हर एक लिस्ट में शेयर कीजिएगा। और धर्मनगरी संडावता के लोग तो कम से कम इस वीडियो को हर एक नंबर में शेयर कीजिएगा ही, क्योंकि आज हमारे घर में अगर रोटी का निवाला आ रहा है तो माँ अन्नपूर्णा की बदौलत आ रहा है। हम जो भी खा पा रहे हैं वो इसी माई की बदौलत है। दरअसल राजगढ़ के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर जो है वो संडावता के एक छोटे से कोने में बना हुआ है। वो कोना जहाँ से माई घर घर अन्न का सप्लाई करती है, यानी कि अन्न को पहुँचाती है। माँ अन्नपूर्णा देवी नाम है और कहने में हर्ज नहीं होना चाहिए कि इनकी बदौलत ही राजगढ़ के जो लोग हैं उनके घरों में कभी भी अन्न की कमी नहीं आई है। दरअसल बड़ा ही इमोशनल कनेक्शन है। नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि धर्मनगरी संडावता की माँ अन्नपूर्णा की कहानी जन जन तक पहुँचे और लोगों को ये पता चले कि ये मंदिर कितना ऐतिहासिक है। ये मंदिर छोटा ज़रूर है, ये मंदिर कोने में ज़रूर बना हुआ है, लेकिन इस मंदिर की कहानी ऐतिहासिक है। इस मंदिर के चमत्कार ऐतिहासिक। हम आपको इस मंदिर के एक एक चमत्कार दिखाएंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में केवल 2 ही माँ अन्नपूर्णा के प्राकट्य स्थल है, उसमें से एक संडावता है। कितना सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि माँ अन्नपूर्णा संडावता में प्रकटी हुई है। वाकई में जब मन दुखी होता है तो ये जो यज्ञ जल रहा है, इस यज्ञ के पास आकर बैठ जाते हैं और मन शांत रहता है। जब बाहर जाते हैं झोला उठाकर दिल्ली या इंदौर या कहीं भी अपने सपने को साकार करने, तो माँ का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। जब दिवाली मनाई थी ना मैंने अकेले, तो माँ अन्नपूर्णा के स्मरण कर लिया था, उसमें ही मैं खुश हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं संडावता वापस पहुँच गया हूँ। मैं आपको इमोशनल कनेक्टिविटी या टीआरपी के लिए ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। वैसे संडावता के हर एक व्यक्ति की कहानी है, हर एक व्यक्ति का रिश्ता यहाँ से है, इस दरबार से। इस दरबार की कहानी को जन जन तक पहुँचाना हमारा काम है। हम यहाँ की पूरी कहानी, यहाँ का इतिहास हम आप लोगों को बताएंगे। हम यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बातचीत करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ के चमत्कार क्या क्या है। दरअसल इस दहलीज पर बैठकर बड़ा सुकून महसूस होता है, और यकीन ना हो तो आप कभी दुखी हो आपका मन, तो आप इस दहलीज पर आइएगा, आपको भी सुकून मिलेगा। इस बात की पूरी गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो माँ अन्नपूर्णा का दरबार जो हमें खाने को देती है, उनकी बदौलत ही हम 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। तो हम उनकी कहानी को जन जन तक पहुँचाएँ। ये जो मंदिर इतनी दोपहरी में नवरात्र के समय भी वीरान सा रहता है, लेकिन ये मंदिर ज़रूर वीरान सा है, लेकिन इसके चमत्कार वीरान नहीं है। इसके चमत्कार चीख चीख कर कहते हैं कि स्वयं माँ अन्नपूर्णा पूरे राजगढ़ का ख्याल इस कोने से रखती है। और हम बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम संडावता नगरी में पैदा हुए हैं, हम संडावता नगरी में पले बड़े हैं, और माँ अन्नपूर्णा की छत्र छाया में हम हमारा काम निरंतर कर रहे हैं। चलिए माँ अन्नपूर्णा के दर्शन इन तस्वीरों में ज़रा कर लीजिए और अपने मन को माँ से जोड़िएगा। इन तस्वीरों को देखकर उनके आंचल में सर रखने की कोशिश कीजिएगा। महसूस कीजिएगा कि माँ आपके सर पर हाथ सहला रही है और आपसे ये कह रही है कि तेरे घर में कभी भी अन्न का टोटा नहीं होगा। अब पंडित जी से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या क्या महिमा रही है। बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि माँ अन्नपूर्णा की इस भव्य कहानी को, इस विशाल कहानी को, इस बेहतरीन कहानी को जन जन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो बातचीत शुरू हो उससे पहले एक तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर संडावता के लोगों ने भी नहीं देखी होगी। ये तस्वीर जब माता रानी प्रकट हुई थी उस समय की है। ये मंदिर बेहद पुराना है।
और हम इसका दावा नहीं करते हैं कि इस तस्वीर कब ली गई थी और उससे पहले भी मंदिर था कि नहीं था, लेकिन माता रानी के ये पुराने वाले दर्शन आप कर लीजिए। और पंडित जी हमारे साथ है, हम उनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले परिचय बता दीजिए पंडित जी अपना। मेरा नाम उमराव गिरी, हाँ जी। संत श्री उमराव गिरी, हाँ, मानपूर्ण मंदिर के हम पुजारी हैं। पुजारी हैं। अब पंडित जी कई सारी मान्यताएं हैं। मैं खुद इस गांव का हूँ, बच्चा हूँ। माता अन्नपूर्णा के दरबार में चरण स्पर्श करते करते बड़ा हुआ हूँ। काफ़ी सारी मान्यताएं सुनी हैं। संडावता के लोगों को यहाँ के चमत्कार नहीं पता, यहाँ की कहानी नहीं पता, यहाँ की चीज़ें नहीं पता। शुरुआत कैसे करना चाहेंगे आप? कौन से चमत्कार के साथ करना चाहेंगे? यहाँ चमत्कार तो आज से मैं भी 40 साल का हो गया हूँ। उम्र मेरी 40 साल होगी। देखते देखते यहाँ का बुजुर्ग को भी कहते थे। मैंने 115 साल की दादी से पूछा कि मंदिर कितना साल पुराना है, तो उन्होंने बोला कि मेरे को पता नहीं कि कितना साल पुराना मंदिर अच्छा, है। 115 साल पुरानी दादी से हाँ, पूछा। 115 साल पुरानी जो दादी थी उनसे मैंने पूछा और मैंने देखा उन दादी को, और मैंने पूछा भी सही कि ये मंदिर कितना पुराना है और कितना किसने बनाया है। तो उन्होंने बोला कि किसी को पता नहीं किसने बनाया है। अच्छा। तो फिर ये मंदिर कच्चा था, इसका ऊपर कवेलू भी थे पहले। फिर एक मिस्त्री जी आए थे, कारीगर, पहले 1960 के पहले की बात है। हाँ। तो उन्होंने कहानी बताई थी मेरे को कि उनको एक लड़का नहीं था। अच्छा। लड़का, तो उन्होंने आज तक ये थी कि मेरे को लड़का दे देगी तो मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा। अच्छा। तो ये पुराना जो माता जी बेटी है, पुराना चबूतरे पे। हाँ। तो इसका आसपास उन्होंने गुम्बज बनाई। अच्छा। गुम्बज बनाने के बाद फिर जो यहाँ के में संत थे, मतराबाई बेवाऊ गोसाई, उनके 2 लड़के थे, नाथूबा, हाँ। नारायणगिरी। अच्छा। ये दोनों बेटे थे। तो इन्हें सहयोग के माध्यम से इनने दीवारें, कच्ची मिट्टी की दीवारें बनाई। अच्छा। फिर कवेलू डाले। अच्छा, मतलब पहले ये मंदिर जो है ये मिट्टी का हुआ करता था पहले? मिट्टी का ही था। अच्छा। मिट्टी का ही था, और मिट्टी का में ही ये अपने जो जोत चलती है माता जी की, ये मिट्टी के में जलती है। मिट्टी के खबर में इनको शुद्ध भोजन मतलब खीर और पूड़ी का भोग लगता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, मतलब ये जोत का आपने एक बताया था जब हम कैमरे के बाहर बैठे थे, आप बोल रहे थे कि ये पानी से जोत जलती है यहाँ पे? पानी से ही जलती है इसमें, और जला के बता दें अपन बोले इसकी अच्छा। आस्था है। मतलब अपन ने देखा एक बार, अभी 80-90 साल के एक बुजुर्ग है, वो अब भी वर्तमान में जीवता है। उन्होंने भी कोतवाली की। हाँ। मतलब जो नाथूबा नारायणगिरी के गिले, उन्होंने पानी डाला यहाँ लाके, मतलब इसमें से अलील बारा को एक हुआ है यहाँ कुंडी, उसमें से लाके इसमें डाले थे उन्होंने, और आज भी वो प्रूफ है अपने पास पक्का। अच्छा। हाँ, वो मतलब जोत माता रानी की जो है वो पानी से जलती है? पानी से जलती है। पानी के अपन उसी में ही खड़ी होती है जोत माता रानी की। अच्छा। तो ये पता चला था मुझे कहीं से कि भाई ये जोत जो पानी से जलने का कारण ये था कि पहले लोग इतने गरीब थे कि पहले तो कि तेल के पैसे नहीं मिलते थे। तेल के पैसे नहीं मिलता था, किसी को अनाज खाने का नहीं मिलता था। हाँ। मतलब आस्था मतलब बहुत डाउन थी इस गाँव की। हाँ। और सब एक से एक जुड़ते गए, सबकी आस्था पूरी होती गई, एक से एक लड़के जुड़ते गए, सबकी तरक्की होती गई, और माता रानी की कृपा भी होती गई। फिर एक समय आया कि यहाँ पे सुंदरकांड रखा। तो सुंदरकांड रखा तो गांव के अपने मोती सिंह पटेल व अच्छा। बहुत सारे मतलब लोग आए यहाँ सुंदरकांड में। सभी ने ये जमाया कि भाई ये कच्चा मंदिर अपन हटाएं तो चद्दर डाल दें। तो आस्था इसी ने बनाती गई, सबका वो कार्य भी होता गया, और इनका भी कार्य होता गया, उनका भी कार्य जुड़ता गया, नौकरी पेशों में भी होते गए लोग, जो इनसे कनेक्शन रहा है। हाँ, इनका जो कनेक्शन रहा, सबकी इच्छा पूरी हो रही। किसी को ऐसा नहीं हुआ कि इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। सब आप यहाँ अपने गाँव वासी, संडावता, आसपास के लोग, दूसरे बाहर के लोग, दूसरे क्षेत्र के लोग सब जुड़े हुए हैं इसे। अभी विशाल भंडारा हुआ था 1-2 साल पहले। अभी 2-3 साल पहले विशाल भंडारा हुआ, अब फिर भंडारा आने वाला है। फिर अभी 3 महीने बाद फिर भंडारे में कभी प्रसाद खत्म नहीं होती? प्रसाद खत्म ही नहीं होती है, और बांटनी पड़ती है।
एक्स्ट्रा जलती है। अच्छा, ये ज्योति का थोड़ा सा और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा मतलब साइंस के खिलाफ बात है, विज्ञान के खिलाफ, कि पानी से कैसे ज्योति जल सकती है। पानी से जलती है ना, अपन पानी अगर पानी अभी डाल दें और अपन उसमें भी ये मैंने तो मैंने भी डाला था। मैं छोटा सा था, मैं कम से कम 6-7 साल का था। एक हमारे सेन साहब थे, कुआई प्रभु कुआई जी सेन, हाँ, वो आते जाते रहते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गुजर गए, पुराने लोग। हाँ, उन्होंने अपन को कहानी बताई और खुद मैंने भी देखा। मैं नहीं जानता, उस टाइम पे कच्चा था, गुफा में थी अंदर माता जी। अच्छा, और अंदर घुस के जाता था मैं। अच्छा, वो मिट्टी लगाता था अंदर, ये कुत्ते वगैरह घुस जाते ना। पहला फाटक वाटक नहीं था, ऐसे ही खुले में ऐसे था, खुला रहता था पूरा। तो मैं अंदर जाके मिट्टी लगाता था, छोटा सा था जब। हाँ, और पहले के कहते थे, डरते थे लोग, तो मैं नहीं डरता था। 5 पैसा 10 पैसा देते थे गोली चॉकलेट के लिए, तो मैं अंदर चल जाता। अच्छा, गुफा थी अंदर, हाँ, 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 तो उस गुफा में घुस जाता था मैं। हाँ, तो जैसे आस्था बन गई मेरी बचपन से, और मैंने 5वीं तक पढ़ाई भी करी। हाँ, फिर इस माता जी ने मेरे को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अगर मैं नौकरी कर लेता तो इसकी सेवा कौन करता। हाँ, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी। मतलब वो मेरी आस्था और इनकी आस्था। तो तो मेरी माँ ने जन्म दिया, उसको भी मानता हूँ। इतना चमत्कार मेरे को किया इन्होंने कि मेरी सब इच्छा पूरी हो रही। पूरे मध्य प्रदेश में एक तो संडावता में मंदिर है, ये पुराना प्रसिद्ध, वो तो नया मंदिर है। ये पुराना प्रसिद्ध और प्राकट्य स्थल है। हाँ, कोई नेम नहीं, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। अच्छा, माँ अन्नपूर्णा का एक विशेष मंदिर है जो संडावता के में हम कह सकते हैं। आपके आस्था जोड़ के देखो, आप आस्था लगा के देखो, अगर आपका काम नहीं बने तो फिर देखना। यहाँ एक भी ऐसा लड़का नहीं रहा कि मतलब उनकी ये नौकरी नहीं लगी, कि इनका कार्य नहीं बढ़ रहा, कि उनके जो काम नहीं हो रहा है। सभी का काम हो रहा है। हाँ, हम ही मानते हैं। और अभी एक ही बात बताऊँ, अभी सब दूर फसल नष्ट हो रही। हाँ, अपने यहाँ कैसे भी आपदा आएगी तो भी किसान के पास पैदावारी अच्छी पुग रही है। हाँ, ये अपना ये क्षेत्र में फसल अच्छी निकल रही है। हाँ, आमदनी भी अच्छी हो रही। पहले से बहुत आमदनी मैंने भी देखा। पहले 2 रुपये 3 रुपये किलो ज्वार ला के खाते थे, वो काली वाली शंकर ज्वार ला के खाते थे। कोई देते नहीं थे उस टाइम पे। अन्न की बहुत कमी, जिससे आस्था जुड़े। पब्लिक कहते हैं कि भंडारा क्यों नहीं करते, तो इससे सब जुड़ गए गांव वालों। हाँ, आप भी कहते हैं कि भंडारा करो, सब जिससे बनता है वो देता ही है। अपन ने कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है कि भाई तुम इतना ही दो। हाँ, तो सभी की आस्था, गांव वालों की भी आस्था, माता जी की, पब्लिक के ऊपर आस्था होगी तो गांव की चमन हो रही। मतलब ये है कि माता रानी किसी को भूखा नहीं सोने देती, किसी को नहीं सोने दे रही हो। सबका काम कार्य अच्छी चल रही है। हाँ, और गांव में ऐसे कोई अतरी हानि भी नहीं हुई। हाँ, ये लॉकडाउन, ये जो आए कोरोना वगैरह, सब आस्था से जुड़े रहे। किसी दिन पट बंद भी नहीं रहा, सब आते जाते रहे हैं यहाँ पे। अब माता रानी का तो जो स्मरण मात्र से ही वो चीजें हो जाती है। तो अपने यहाँ इस क्षेत्र में ज्यादा हानि भी नहीं हुई। और तो क्या है कि हुई चुटपुट में। हाँ, वो तो देखो पूरे विश्व का ऐसा हुआ है। हाँ, और बाकी जो माता रानी की वो और कुछ कहानियां आपको पता हो तो कभी कुछ ऐसा स्मरण आपको याद हो? कहानी क्या है कि ये कई वर्षों पुराना है। एक तो गुसाण में रहती थी, वो बताती, मेरे को तो नहीं आंदे, जैसे बताते गए पुराने लोग कि इसकी आस्था बहुत अच्छी है, इसकी सेवा करते रहो, इसके यहाँ कोई अच्छा कार्य करो, और अपनी आस्था इससे जोड़ के रखो तो सब अपना कार्य मिलता है। और पुराना बहुत कच्चा मंदिर है, और सभी की आस्था और इच्छा पूरी हो रही, और संतान भी दे रही है, ऐसी नहीं कि नहीं दे रही है। और यहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब ये तो सभी इनकी लीला है। आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ये और लोग तरक्की हो, और तरक्की होगी, बिल्कुल होगी। हाँ। इस वीडियो के बाद जितना लोगों से बन पड़े वो लोग भी यहाँ से आस्था रख के अपने मन में विश्वास लेकर आए। जहाँ जिस दरबार में पानी से जोत जल सकती है, तो आप कल्पना कीजिएगा कि उस दरबार में क्या संभव नहीं है। तो ये तमाम सब संभव है, ये तमाम चीज़ें हैं। और बड़ा अच्छा लगा पंडित जी आपसे बातचीत करके। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम संडावता के लोगों से आखिरी में अनुरोध करना चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुँचाइएगा। हमारी माता रानी
अन्नपूर्णा देवी की जो ये कहानी है, ये जो चमत्कारों की कहानी है, ये जन जन तक पहुँचे। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इनकी वजह से हमारे घर में खाने को आता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप उनके लिए केवल एक शेयर का बटन दबाएं, कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट में इस वीडियो को पहुंचाएं। माता रानी आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेगी। आप भी किसी दिन फुर्सत लेकर इस शानदार मंदिर में आकर एकांत में बैठे आपको महसूस होगा कि माता रानी आपके सर को सहला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।